साथियों, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। यानी 2024 का चुनाव दो गठबंधनों के बीच होने जा रहा है, या यूं कहें कि 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए और भाजपा विरोधी दलों के द्वारा बनाए जा रहे आईएनडीआईए गठबंधन के बीच होने की दिशा तय हो रही है। हालांकि आईएनडीआईए गठबंधन के घटक दल कई मुद्दों को लेकर आपस में मतभेद रखते हैं। इसके बावजूद इस गठबंधन को बनाए जाने और इसको नीति बनाने को लेकर 3 बैठकें हो चुकी हैं। धीरे धीरे ही सही I.N.D.I.A. गठबंधन को मूर्त रूप देने के लिए प्रयास चल रहे हैं। गठबंधन की तरफ से आगामी 2 अक्टूबर से रैलियां और प्रचार की बात भी कही जा रही है। हालांकि सीट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा बनकर अभी भी आईएनडीआईए गठबंधन के घटक दलों के बीच बड़ा मसला बना हुआ है। लेकिन साथियों, इस सब के बीच जो आईएनडीआईए गठबंधन की 3 बैठकें हुई हैं, इन 3 बैठकों में यदि किसी नेता को सबसे ज्यादा उत्साह के बाद सबसे अधिक निराशा हाथ लगी है तो वह है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साथियों, आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निलंबित कर दी गई थी, ऐसी स्थिति में कांग्रेस को बड़ी जरूरत थी कि चुनाव के लिए उसे एक गठबंधन बनाया जाए। लेकिन जो परिस्थिति बनी थी, उन परिस्थितियों में कांग्रेस दबाव में थी और कांग्रेस भली भांति जानती थी यदि भाजपा विरोधी दलों को एक मंच पर ला करके गठबंधन बनाने के प्रयास किए जाएं तो जिस दौर से कांग्रेस गुजर रही थी उसके चलते घटक दल या उस गठबंधन के जो सदस्य होंगे वह कांग्रेस को दबाएंगे, कांग्रेस पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिस्थितियों को भांपा और उन्होंने भाजपा विरोधी गठबंधन को बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। हालांकि इसके पीछे नीतीश कुमार की अपनी भावी राजनीति को लेकर भी सोच बताई जाती है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि बिहार के अंदर जो सरकार चल रही है उसके अंदर आरजेडी, जो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव जो सरकार में मंत्री हैं और एक बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, और तीसरे नंबर की पार्टी नीतीश कुमार की जेडीयू। इसके बावजूद तीसरे नंबर की पार्टी का नेता मुख्यमंत्री है और प्रदेश के अंदर नंबर 1 विधायकों वाली पार्टी यानी कि आरजेडी का नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है। लगभग 1.5 साल पहले नीतीश कुमार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन समाप्त करके कांग्रेस और आरजेडी के साथ बिहार में सरकार बनी। उस समय नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार की पार्टी को यह सूचनाएं मिल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती है। इसके बावजूद वर्तमान में सरकार चलाते समय नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं कि लालू प्रसाद परिवार सत्ता का कितना बड़ा लोभी है, सत्ता को कितनी चाह रखता है। तो ऐसी स्थिति में तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद वह बहुत दिन तक आरजेडी के ऊपर एक दबाव बना करके नहीं रख सकेंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि नीतीश कुमार को अपनी मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ सकता है। इस बात की वानगी साथियों हमें उस समय भी मिलती है जब हाल ही में एक पत्रकार के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में लालू प्रसाद ने बेबाक अंदाज में कह दिया था कि प्रदेश की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। इस बात को नीतीश कुमार पहले ही भाप गए थे। तो जो राष्ट्रीय परिदृश्य पर राजनीतिक तस्वीर उभर रही थी उसको भापते हुए
नीतीश कुमार ने अपने लिए केंद्र में और संभावनाएं तलाशने की कोशिश की और उन्हीं कोशिश के परिणाम स्वरूप नीतीश कुमार के द्वारा भाजपा विरोधी दलों को एक मंच पर लाने के प्रयास भी शुरू कर दिए गए। उनके द्वारा अलग अलग प्रदेशों में जाकर के भाजपा विरोधी दलों से के नेताओं से बात की गई और भाजपा विरोधी गठबंधन में शामिल होने के लिए उन्हें तैयार किया गया। इसी दौरान एक राजनीतिक घटनाक्रम घटता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता को निलंबित किया गया था उस पर स्टे किया गया और राहुल गांधी को वापस लोकसभा की सदस्यता प्राप्त हो जाती है। यह घटना कांग्रेस के लिए एक ऑक्सीजन का काम करती है। भाजपा विरोधी दलों की जो बैठक होती है पहली वो बिहार में होती है और इस बैठक में नीतीश कुमार काफी उत्साहित थे। उन्हें लग रहा था कि जिस प्रकार से उन्होंने कई महीनों तक काम करके भाजपा विरोधी दलों को एक मंच पर लाने के काम किया है, तो ऐसी स्थिति में गैर भाजपाई और गैर एनडीए जो गठबंधन बनेगा उसमें नीतीश कुमार को संयोजक की भूमिका मिलनी चाहिए और उनको गाहे बगाहे देर सवेर जो गैर भाजपा विरोधी गठबंधन बनेगा उसका प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जाए। लेकिन साथियों शायद यहां पर नीतीश कुमार कुछ ज्यादा ही उत्साहित रहे और उन्होंने सच्चाई को या तो देखा नहीं या देख करके अनदेखा कर दिया, क्योंकि साथियों इस भाजपा विरोधी गठबंधन में वह सारे दल शामिल थे जो भले ही भारतीय जनता पार्टी से मतभेद रखते हो लेकिन वह उतने ही और उससे भी कहीं ज्यादा मतभेद आपस में भी रखते हैं। तो बिहार की जो बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार के सपनों को पंख नहीं लग चुके। उसके बाद इस गठबंधन दलों की दूसरी बैठक बेंगलुरु में होती है। बेंगलुरु में भी एक औपचारिक चर्चा होती है, नीति कैसे होंगी, क्या सीट शेयरिंग होगा। यहां भी नीतीश कुमार के सपनों को झटका लगता है। उनको भाजपा विरोधी बनने वाले गठबंधन में किसी भी रूप से संयोजक की पद नहीं मिलता है, बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस संगठन के अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलती है। इसी बीच राहुल गांधी इस गठबंधन को लेकर बहुत सक्रिय हो जाते हैं और वह नीतीश कुमार की अपेक्षा बिहार में नंबर 1 पायदान की पार्टी यानी आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद के करीब चले जाते हैं और यह करीबी धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो गैर भाजपा विरोधी गठबंधन बनने जा रहा था उसमें नीतीश कुमार की भूमिका को बहुत छोटा करता चला जा रहा था। अब कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा जो बिहार की राजनीति में बड़े फैसले लेने या गठबंधन के ऊपर चर्चा करने की बात होती थी वह लालू प्रसाद के साथ ज्यादा शेयर हो रही थी। मुंबई में हाल ही में इस गठबंधन जिसका नाम INDIA दिया गया है उसकी बैठक हुई और इस बैठक में से पूर्व भी हमने देखा कि किस तरह मुंबई के अंदर जेडीयू समर्थकों ने नीतीश कुमार के पोस्टर लगा करके एक संदेश देने की कोशिश किया कि भाई जो INDIA गठबंधन है यह भूल रहा है कि इसके अंदर नीतीश कुमार ने कितनी मेहनत करके इन सभी दलों को एक मंच पे लाए हैं। लेकिन साथियों यहां भी बिल्कुल वही हुआ, नीतीश कुमार को किसी भी तरह की कोई भूमिका या संयोजक की भूमिका नहीं दी गई, यहां तक कि संयोजक के नाम पर चर्चा भी नहीं हुई। यह गठबंधन आगामी समय में एक और बैठक करने जा रहा है। हालांकि मुंबई बैठक में एक 5 कमेटियां बनाई गई और यह तय किया गया कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके 2 अक्टूबर से एक संयुक्त रैलियों का पर विचार किया जाएगा, कार्यक्रम पर विचार किया जाएगा। तो इस बैठक में भी नीतीश कुमार खाली हाथ रह गए। कारण यह रहा कि जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता वापस आने के बाद कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी को आगे बढ़ाया जा रहा है, उससे यही प्रतीत होता है कि
जिस भूमिका के लिए नीतीश कुमार खुद को गठबंधन के दलों के सामने खुद को पेश कर रहे थे, उस भूमिका के लिए कांग्रेस कुछ बड़ा सोच रही है। कांग्रेस का यह भी मानना है कि जिस तरीके से एनडीए को लीड करने के लिए राष्ट्रीय दल यानी कि बीजेपी मुख्य दल के रूप में है, बाकी दल उसे सपोर्टर भूमिका में है, उसी तरह से आईएनडीआईए गठबंधन में भी कांग्रेस को बड़े दल के तौर पे स्वीकार किया जाए और क्षेत्रीय दल या दूसरे घटक दल एक सपोर्टर भूमिका में रहे। लेकिन यहां पर कांग्रेस भी कुछ चूक कर रही है। कांग्रेस खुद को वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में बीजेपी के साथ कंपेयर करके खुद बेईमानी कर रही है या खुद की स्थिति का सही आकलन नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ जो एनडीए के घटक दल है वह बीजेपी से इतने छोटे हैं कि वह बीजेपी के सामने बड़ी लाइन खींचने की स्थिति में नहीं है। वही दूसरी तरफ आईएनडीआईए गठबंधन के अंदर जो घटक दल है वह अलग अलग राज्यों में कांग्रेस से कहीं ज्यादा बड़ी हैसियत रखते हैं, चाहे बंगाल हो, यूपी, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी, यूपी के अंदर अखिलेश यादव, यहां तक कि बिहार के अंदर आरजेडी और जेडीयू, दक्षिण में डीएमके, ऐसे कई दल, ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की स्थिति छोटी है। इसके बावजूद कांग्रेस अभी अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी आईएनडीआईए गठबंधन में एक बड़ी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो इससे लगता है कि जिस भूमिका के लिए लालायित नीतीश कुमार थे वह भूमिका कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है और यह राहुल गांधी की सक्रियता भी बताती है। तो जो आईएनडीआईए गठबंधन अस्तित्व में लाया जा रहा है, जिस पर भाजपा विरोधी दल काम कर रहे हैं, जिस गठबंधन को बनाकर के 2024 का भाजपा विरोधी दल चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उस संगठन में नीतीश कुमार के साथ कुछ ऐसा हो गया है जिस तरह एक हिंदी पिक्चर फिल्म का गाना था कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। तो ऐसी स्थिति में अब देखना यह है कि जब नीतीश कुमार के लिए केंद्र की राजनीति के दरवाजे लगभग बंद हो रहे हैं और उनको उनकी मंशा के अनुरूप भूमिका नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में वह क्या कदम उठाएंगे। साथियों, एक बात और बता दूं कि नीतीश कुमार को आईएनडीआईए गठबंधन में बड़ी भूमिका देने का विरोध न सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के द्वारा किया गया, बल्कि जो दूसरे घटक दल हैं उनके नेताओं ने भी नीतीश कुमार को आईएनडीआईए का संयोजक बनाने का विरोध किया, जैसे ममता बनर्जी। दरअसल इन विरोध करने वाले नेताओं का कहना है कि ऐसे दलों में जो बहुत लंबे समय तक भाजपा के साथ अलायंस में रहे हैं उनमें जेडीयू एक है। अभी हाल 1-1.5 साल पहले तक भी जेडीयू आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल दलों के खिलाफ एनडीए और भाजपा के फेवर में बोलते थे। यदि ऐसी स्थिति में उनको फिर आईएनडीआईए का संयोजक बनाया जाता है तो यह इस बात से इनकार नहीं कर सकते या इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि जब केंद्र की राजनीति में उनकी भूमिका नीतीश कुमार के मन मुताबिक नहीं मिल रही है, तो क्या बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका मुख्यमंत्री के रूप में बनी रहेगी, जबकि लालू प्रसाद यादव पहले ही अपने दिल की बात कह चुके हैं कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चाहती है। तो साथियों, यदि केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार के दरवाजे बंद हो रहे हैं या उनकी भूमिका उनके कद के हिसाब से नहीं मिल रही है, तो क्या मुख्यमंत्री के रूप में बहुत लंबे समय तक नीतीश कुमार आरजेडी के साथ समन्वय बैठा के रख सकते हैं, या फिर बदलती परिस्थितियों में नीतीश कुमार की कमजोर हो रही पकड़ का फायदा उठाते हुए आरजेडी नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर उनसे मुख्यमंत्री का पद हासिल करती है। साथियों, क्या होता है ये भविष्य में देखा जाएगा।
आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे एक और वीडियो के लिए हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, यदि आपको हमारी वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमारी वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, आप राजनीतिक मुद्दों तथा समसामयिक खबरों और करंट न्यूज के लिए हमारी न्यूज वेबसाइट पंचायत 24 को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।